हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को खुदावन के पवित्र और मीठे नाम में जय मसीह की। हालेलुया। महान महान स्तुति की योग्य पवित्र परमेश्वर सेनाओं की यहोवा आपके नाम की स्तुति महिमा करते। पवित्र पवित्र मुक्तिदाता शांति की राजकुमार अल्फा ओमेगा आपके नाम की हम तारीफ करते। हालेलुया हालेलुया। महान परमेश्वर तेरी जय हो। एक बार फिर हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते। खुदावन आपने हमें अब तक भला चंगा संभाला। खुदावन आपने जीवितों के मध्य में जीवित रखा। आपके उपकारों के लिए, भलाइयों के लिए, करुणा के लिए जीवित परमेश्वर हम धन्यवाद करते। आपने हमें अब तक अपने अगुवाई में हमें चलाया। अब तक आपने हमें आशीषित किया जीवित परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करते। आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, भलाइयों के लिए, दया के लिए पवित्र परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते। राजाओं के राजा पवित्र परमेश्वर आपकी जय हो। महान परमेश्वर आपके नाम की महिमा करते। महान परमेश्वर एक बार फिर हम अपने आप को सिर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक को तेरे हाथों में सौंपते। आपके जिंदा लहू में खुद को कवर करते। आप हमारे मन के विचार, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कीजिए। महान परमेश्वर आपने हमारे हर एक गुनाह को, अधर्म को, पाप को अपने ऊपर उठा लिया और आप शोले पर कुर्बान हो गए। महान परमेश्वर आपने हमें पाप से, गुनाहों से बचाने के लिए आपने अपने स्वर्ग को छोड़कर इस जगत में हमारे लिए आप मनुष्य बनकर इस जगत में आए। जीवित परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते। आपके अलौकिक उपकारों के लिए, भलाइयों के लिए, करुणा के लिए, दया के लिए पवित्र परमेश्वर हम धन्यवाद करते। आपकी जैसा कोई परमेश्वर है ही नहीं, आपके जैसा कोई खुदावन है ही नहीं। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते। महान परमेश्वर इन स्थानों में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते। महान परमेश्वर इस वक्त आपके वचनों की ओर जाते। पवित्र आत्मा आप अपने वचनों से होकर बोल और बातें कर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते। आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचनों की ओर जाते हैं। तो आप हमारे साथ मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 3 आयत को निकाल सकते हैं, जिसमें परमेश्वर का वचन लिखा है। धन्य हैं वे जो मन के दिन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया हालेलुया। हम परमेश्वर के आयत से सीखते हैं कि जो मन के दिन हैं, परमेश्वर उसे स्वर्ग के राज्य को देना चाहता है। इस जगत में आशीषित कौन है? अमीर लोग, घमंडी और शक्तिशाली, वे जो बड़ी हिम्मत से बोल सकते हैं और अपने आप में बहुत अच्छा महसूस करते हैं। यह सोचने का मानवीय तरीका है। उनके विचारों और परमेश्वर के विचारों में बहुत फर्क है, बहुत ही अंतर है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि आत्मा में गरीब, यानी कि जो अपने धर्म में, कर्म में, पुण्य के बारे में घमंड नहीं करते हैं, जो दिखावा नहीं करते हैं और दिन हैं, वे आशीषित क्यों हैं? क्योंकि उनके पास परमेश्वर का राज्य है। परमेश्वर के राज्य का हिस्सेदार बनने के लिए मन बदलाव की ज़रूरत है। नम्र वे हैं जो
मन को बदलते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अपनी बुराइयों का उन्हें एहसास है। अपनी आत्मिक गरीबी को वे पहचानते हैं। वे जानते हैं कि उनके कामों में, उनके कार्यों में बदलाव है। हालेलुया। वे जानते हैं कि परमेश्वर ही है जो उन्हें आशीषित कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर इन आयत में बताना चाहता है कि अपनी आत्मिक गरीबी को वे पहचानते हैं, और जो पहचान कर परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के हर एक आज्ञा में, परमेश्वर की विधि में, नियम में बने हुए रहते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर की राज्य को उन्हें देता है। परमेश्वर ऐसे लोगों के विषय में कहता है कि स्वर्ग का राज्य इन्हीं लोगों का है। हालेलुया। जिसकी वजह से परमेश्वर खुदावंद को हम अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा के लिए स्वीकार करते हैं। परमेश्वर धन्य और आशीषित उन्हें कहते हैं जो अपने मनों को बुराइयों से, पापों से, अपराधों से बदलते हैं, लेकिन वे अपने जीवन में आत्मिकता के क्षेत्र में गरीब है। हालेलुया। कहने का अर्थ है कि उनके अंदर बैर भाव, घमंड और न जाने ऐसे जगत के जो पाप अपराध है उनके जीवन में, मन में दिखाई नहीं देते। ऐसे लोगों के विषय में परमेश्वर कहते हैं कि स्वर्ग राज्य ऐसे ही लोगों का है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो लोग घमंडी नहीं हैं उन्हीं के पास परमेश्वर की रोशनी, परमेश्वर की ज्योति और परमेश्वर की सच्चाई है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का एक वचन हमें बताता है, व्यवस्था विवरण की किताब 8 अध्याय के 2 आयत में परमेश्वर का वचन हमें कहता है, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। और आगे लिखे, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, लेकिन जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं उनसे ही वह जीवित रहता है। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय के 2 आयत में परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि किस रीति से परमेश्वर ने इजरायलियों को जंगल में 40 वर्ष तक रखा और उन्हें किसी भी बातों के विषय में चिंतित होने को नहीं दिया। परमेश्वर इजरायलियों को 40 वर्ष तक
जंगल में रखा, जिनकी वजह से परमेश्वर उनके मनों को, विचारों को जान सकते थे। परमेश्वर उनके मन में उत्पन्न होने वाले हर एक विचारों को जानना चाहते थे, क्योंकि परमेश्वर देखना चाहते थे कि इजरायली लोग अपने जीवन में गरीबी में, हालेलुया, अपने भौतिक गरीबों में परमेश्वर को आदर महिमा देते हैं कि नहीं। हालेलुया। इजरायलियों के पास कुछ नहीं था, वे लोग जंगल में रहते थे। परमेश्वर ऐसी दशाओं में इजरायलियों के जीवन से परमेश्वर अपनी महिमा को चाहता था। इजरायलियों के मनों को परमेश्वर जांचने के लिए और उनकी परीक्षा करने के लिए उसे जंगल में रखा, ताकि इजरायली लोग अपने जीवन में गरीबी में परमेश्वर को महिमा देते हैं कि नहीं। हालेलुया। परमेश्वर चाहते थे कि इजरायली लोग भौतिक चीज़ों के क्षेत्र में गरीबी का जीवन यापन कर रहे हैं, परंतु आत्मिकता के क्षेत्र में भरपूरी के साथ परमेश्वर की आशीष मिल जाए, परमेश्वर की आत्मिक आशीष, आत्मिक अभिषेकों से, आत्मिक सामर्थ्य से सभी लोग भरे रहे, जिसमें परमेश्वर बताते हैं नम्र, दया, करुणा, भलाई और न जाने बहुत से हैं, जिसमें परमेश्वर हमें गरीबी की स्थिति में देखना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर हमें भौतिक चीज़ों में गरीब होने देते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें आत्मिक चीज़ों में गरीबी को नहीं चाहता। परमेश्वर आत्मिक चीज़ों में, आत्मिकता के क्षेत्र में, हर एक बातों में परमेश्वर अगुवाई को चाहता है। इस आयत में हम इसी बातों को, हम इसी मैसेजों को, हम इसी संदेशों को देखते हैं और हम परमेश्वर के एक और वचनों को देखते हैं। भजन संहिता 51 अध्याय के 17 आयत में लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो अपने मनों से टूट चुके हैं, जो अपने मनों में दुखी में हैं, जो अपने मन में हालेलुया हार चुके हैं, ऐसे लोग परमेश्वर के योग्य हैं, क्योंकि परमेश्वर टूटे हुए मन को चाहता है, स्वीकार करते, क्योंकि जो अपने मनों से, विचारों से टूटा हुआ है, उनके स्वभाव में ऐसी व्यर्थ चीज़ें दिखाई नहीं देती, क्योंकि वह पहले से ही अपने मनों से हारा हुआ, टूटा हुआ है। तो उनके अंदर किस रीति से घमंड, बुराई, पाप दिखाई देगा। हालेलुया। उनके अंदर ऐसी व्यर्थ बातें दिखाई नहीं दे सकता, जिसकी वजह से परमेश्वर टूटे हुए मन को परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीछे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। जो अपने मन में टूट चुके हैं, जो अपने विचारों में निरादर हैं, तुच्छ हैं, अयोग्य हैं, उसे परमेश्वर अपने महिमा के लिए, आशीषित होने के लिए परमेश्वर पिता इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर का एक वचन कहते हैं, भजन संहिता 40 अध्याय के 17 आयत में लिखा है, मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, तभी परमेश्वर मेरी चिंता करता है, तो मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। हे मेरे परमेश्वर,
विलंब न कर। हालेलुया। हम अपने जीवन में दीन हैं, दरिद्र हैं, फिर भी परमेश्वर हमारी चिंताएं करता है, क्योंकि उस परमेश्वर को हमारा ध्यान है, उस परमेश्वर को हमारी चिंता है, वह परमेश्वर हमारी सुधि लेता है, क्योंकि हम अपने जीवन में आत्मिकता के क्षेत्र में दीन हैं। हम आत्मिक बातों के विषय में गरीब हैं, हम मनों से टूटे हुए हैं, हम अपने मनों से हारे हुए हैं। परमेश्वर ऐसे को नया जीवन, नया विचार, परमेश्वर ऐसे को एक नई आशीष को परमेश्वर देना चाहता है। और परमेश्वर का एक वचन कहते, नीति वचन 16 अध्याय के 19 आयत में लिखे, घमंडियों के संग लूट बांट लेने से दीन लोगों के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है। परमेश्वर का वचन कहता है, घमंडियों के संग में या बुरे करने वालों के साथ में सहभागिता होने से बेहतर यही हैं जो दीन हैं, जो नम्र विचार के हैं, उनके साथ में सहभागी होना अत्यधिक उत्तम है। अगर घमंडी और पापी के साथ में अगर रहते हैं तो परमेश्वर का एक वचन कहते हैं, भजन संहिता 1 अध्याय के 1 में लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। जब हम किसी बुराई, किसी गलत योजना की ओर नहीं चलते हैं, परमेश्वर ऐसे को धन्य कह के आशीषित करते हैं, संबोधित करते हैं, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। परमेश्वर कहता है कि ऐसा मनुष्य ना तो पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना उनके संग में सहभागिता को देता है। ऐसा मनुष्य परमेश्वर की नज़र में धन्य है, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। परमेश्वर बताना चाहता है कि ऐसे लोगों को परमेश्वर एक उत्तम स्तर, ऊंचे स्तर की रीति पर परमेश्वर गिनते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे मनुष्य को ऊंचाई पर परमेश्वर रखते हैं। और परमेश्वर का एक वचन कहते हैं, लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय की 13 आयत में परमेश्वर का वचन हमें बताता है, एक दृष्टांतों के माध्यम से एक फरीसी और चुंगी लेने वाले के उदाहरण से परमेश्वर हमें मैसेज और संदेश को देना चाहता है। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बताना चाहता है कि यहाँ एक छोटी दुआ है, यहाँ पर एक छोटी सी विनती है, लेकिन उस आदमी के दिल से निकली थी। इससे मालूम होता है कि लोगों को कैसे ज्ञान की ज़रूरत है, अपनी बुराई को पहचानना, और यह कि यीशु दयालु है। एक बात जान ले, यह कि अपनी बुराई का एहसास और अयोग्यता हमें प्रार्थना का उत्तर पाने में अयोग्य नहीं बनाती है, लेकिन इसके विपरीत सच्चाई है। ऐसी भावना हमारी जिंदगी में पवित्र आत्मा के काम को दिखाती है, और परमेश्वर इससे
प्रसन्न और आनंदित होते हैं। यहाँ पर जब हम देखते हैं कि दो मनुष्य मंदिर में परमेश्वर से विनती करने के लिए आते हैं, जिसमें से एक फरीसी होता और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो परमेश्वर से विनती करने लग जाता है, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचार नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। हालेलुया। जो मनुष्य इस रीति से परमेश्वर से दुआ और विनती करता है, परमेश्वर उसके विषय में कहता है कि यह केवल बाहरी रूप से शब्दों के द्वारा किया गया विनती है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं उस चुंगी लेने वाले के विषय में, जो परमेश्वर के उपस्थिति में खड़ा होना भी नहीं चाहा, परमेश्वर की और अपने आँखों को उठाना भी नहीं चाहा, क्योंकि वह अपने जीवन में गुनाह पाप को स्वीकार कर लिया और वह अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होने या परमेश्वर के सम्मुख जाने में अपने आप को तुच्छ जाना। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ, उसे उसके जीवन की हर एक बातों के विषय में उसे परमेश्वर के आत्मा ने उसे अगुवाई किया। हालेलुया, हालेलुया। हम इस आयत में इन्हीं बातों को हम देखते और सीखते हैं। परमेश्वर का वचन हमें कहता है, लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 11 आयत में परमेश्वर का वचन हमें इस रीति से बताता है। 14 अध्याय के 11 आयत में, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। यीशु मसीह इन आयत में सिखाना चाहते हैं कि ऊपर की बात को यीशु आत्मिक रीति से लागू करते हैं। परमेश्वर है जो लोगों को नीचा या ऊंचा कर सकते हैं, लोगों के चाल को, चलन को और उसके रवैयों को देखकर वह ऐसा करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन आयतों में बताना चाहता है और हमें सिखाना चाहता है। परमेश्वर कहना चाहता है, धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं। हालेलुया। आज हमें अपने मन में, विचारों में किस रीति से दिन होने की आवश्यकता है। हालेलुया। हमें अपने विचारों में, मनों में परमेश्वर के आत्मिकता के क्षेत्र में दिन होने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का एक वचन कहते हैं, नीति वचन 29 अध्याय की 23 आयत में परमेश्वर का वचन लिखे है, मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। परमेश्वर यहाँ पर बताते हैं कि जो मनुष्य अपने जीवन में घमंड को उत्पन्न करता है, उसी की वजह से उसे अपने जीवन में नीचे स्तर को देखना पड़ता है, परंतु जो नम्रता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता है, जो अपने जीवन में नम्र स्वभाव से होता है, परमेश्वर उसके जीवन में
एक अद्भुत और अलौकिक महिमा को लेकर आता है, क्योंकि परमेश्वर नम्र आत्मा वाले मनुष्य को अपनी महिमा को परमेश्वर देता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जिस प्रकार परमेश्वर ने यहाँ पर बताया एक चुंगे लेने वाले और फरीसी के विषय में, परमेश्वर ने कहा कि सचमुच यह पहला व्यक्ति नहीं, किंतु जो दूसरे व्यक्ति ने परमेश्वर के सम्मुख अपने गुनाहों को स्वीकार किया, परमेश्वर उसे ही अपनी महिमा को, अपने आशीष को देगा। हालेलुया। परमेश्वर ने माफ़ किया और फरीसी को नहीं, परंतु उस चुंगी लेने वाले को। हालांकि फरीसी का यह सोचना था कि वह मजहबी है और वह एक दुष्ट विचार का है। जिस इंसान ने अपने गलती, भूल चूक और बुराई को मान लिया, स्वीकार कर लिया, उसके विरोध के सारे आरोप खत्म हो जाते हैं। यीशु के शब्द इंसान के साथ परमेश्वर के तौर तरीकों को दिखाते हैं। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह उस फरीसी और उस चुंगी लेने वाले, दोनों में उसने चुंगी लेने वाले मनुष्य को आशीषित होने के लिए योग्य जाना, क्योंकि यीशु मसीह उनके मनों को, विचारों को, हृदय की भावनाओं को परमेश्वर ने देखा। परमेश्वर इन आयतों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन, हालेलुया। महान महान जीवित परमेश्वर, आपकी जय हो। आपके अद्भुत अनुग्रह, करुणा और भलाइयों के लिए जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते। राजाओं के राजा तेरे नाम की महिमा और तारीफ करते, स्तुति प्रशंसा करते। महान परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए, आपके उपकारों के लिए, भलाइयों के लिए महान परमेश्वर तेरी जय हो। महान परमेश्वर, आज की वचनों के द्वारा हर एक भाई बहनों के जीवन में एक उत्तम आशीष आने पाए, एक अद्भुत अलौकिक आपके नाम की महिमा को हर एक लोगों के जीवन में मांगते, क्योंकि आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है, मार्ग के लिए उज्ज्वल है। महान परमेश्वर, तू जगत की ज्योति है, तू ही सब कुछ है। महान परमेश्वर तेरी जय हो। महान परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद करते, सुंदर समय के लिए, सुंदर से बातों के लिए, सुंदर से आशीषित वचन के लिए। महान परमेश्वर, आज की वचन हर एक लोगों के जीवन में, खुदावन मन में, विचार में गहराई के साथ बैठने पाए और 100 गुना फल को लेकर आए। वचन को चुराने वाली सारे सामर्थ को, दुष्ट को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम दूर करते। महान परमेश्वर, ये वचन हर एक भाई बहनों के जीवन में आशीषित का कारण होने पाए। इन वचनों के द्वारा हर एक लोगों के मन, विचार बदलने पाए और तेरी महिमा होने पाए। महान परमेश्वर, आप नम्र आत्मा वाले को आप महिमा के अधिकारी होने के लिए नियुक्त करते हैं, चुनते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद करते, हम विश्वास करते महान परमेश्वर, आप हर एक भाई बहनों के जीवन से अपने महिमा को होने के लिए चुन लिया है। महान परमेश्वर, दयालु खुदावन, तेरी
तारीफ करते आज के सुंदर समय के लिए, आपके अद्भुत अवसर के लिए। महान परमेश्वर, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते, आपकी स्तुति और तारीफ करते। महान परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर, हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते। आमीन।